ऑब्वियसली जॉनी वही लाइनअप लेगा ना जिसके पास दो प्लेयर्स हों जिनको बीजीआईएस में पहले से ही इनवाइट मिला हो। पर भाई प्ले करने से पहले एक रिक्वेस्ट, नीचे वीडियो को लाइक कर दो। चलो चलो पहले लाइक करो, फिर अपन प्ले करेंगे। लाइक करो और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन, प्लीज सब्सक्राइब भी मार देना। तो ही वो बीएमपीएस खेल पाएगा। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं भाई साहब, क्यों लगता है कि वो कोई ऐसी टीम उठा लेगा जिसके पास बीजीआईएस का इनवाइट नहीं है? कैसे एक ही सवाल बार बार कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? अब आप लोग फैंस हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं अपनी टीम के बारे में जानना, बट थोड़ा इत्मीनान रखें, थोड़ी चीज़ों को समझें, ठीक है? कि भाई वो ऑब्वियसली वो टीम लेगा ना जिसके पास इनवाइट हो। और सभी को पता है भाई ट्रू रिपर्स के साथ वो खेल रहा है, सबको पता है। कुछ ऐसी अलग चीज तो नहीं है कि नहीं पता है किसी को, सबको पता है भाई कि खेल रहा है वो। थोड़ा सा ज्यादा होगा, पहले जब 96 टीम्स या फिर 128 टीम्स होती थी तो नंबर ऑफ मैचेस आपके पास कम होते थे। बट अगर अभी आपके पास 64 टीम्स हैं तो नंबर ऑफ मैचेस आपको खेलने को ज्यादा मिलेंगे, प्लस क्वालिफिकेशन के चांसेस आपके पास ज्यादा रहेंगे। तो देखेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा 64 टीम्स मेरे हिसाब से जो बीजीआईएस में 64 टीम्स इनवाइटेड थी, मैक्सिमम वही टीम्स होने वाली हैं। इक्का दुक्का में भी कुछ अलग टीम हो जो हमारे साथ जुड़े, जैसे अपथ्रस वाली हो गई इवेंट, उससे बीएमपीएस में इनवाइट आना है। पर क्या पता अपथ्रस वाला जो इवेंट है वो वही जीते जो 64 इनवाइटेड थे। 64 जो इनवाइटेड थे उन्हीं में से कोई एक हो जो जीत जाए, तो वो भी चीज हो सकती है। तो मैं मान कर चलता हूं कि बीजीआईएस में जो 64 टीम्स थी लगभग वही सारी टीम्स होंगी जो बीएमपीएस में इनवाइटेड होंगी। अब वो जब टीम रिवील होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, बट लुक्स लाइक इतना ही है। टीम अनाउंस, मुझे नहीं लगता टीम अनाउंस कर सकते हैं ये लोग 26 के पहले। जब तक ये नहीं खत्म होता ट्रांसफर विंडो, तब तक आई डोंट थिंक कि अलाउ होगा रिवील करना। क्योंकि जो स्टोरी आई थी क्राफ्टन की तरफ से वो ये था कि पहले क्राफ्टन अप्रूवल देगी, पहले क्राफ्टन की तरफ से सारी चीजें होंगी, फिर उसके बाद जो रिवील है टीम, वो अपने प्लेयर्स को वो रिवील कर सकते हैं। तो पहले क्राफ्टन की तरफ से वो कंफर्मेशन होगा, देन उसके बाद वो लोग रिवील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 26 के बाद जो रिवील है वही होगा। बीएमपीएस शुरू हो रहा है आपका 6 मई से। यार मैं ये सोच रहा हूं कि हमारा जो ऐसे नॉर्मल आमतौर पर इवेंट्स होते थे वो शुरू होता था फ्राइडे सैटरडे संडे। 6 तारीख से शुरू हो रहा है 64। अच्छा पहले एक बार के लिए सारी चीजें लिख देता हूं ना। टीम्स 64, लैंड फाइनल्स 19, 20 और 21 जनवरी। जैन में कैसे चला जाएगा भाई, हम लोग पीछे जा रहे हैं क्या? जून भाई साहब, जून, जनवरी नहीं चैट, जून। अरे ठीक है भाई, जून जून जून। तो 19, 20, 21 जून। तो 19, 20, 21 तपती गर्मी में जून में लैंड फाइनल्स होगा। और लैंड फाइनल्स की डेट है जयपुर। राजस्थान नहीं लिखा था ना? नहीं, जयपुर लिखा था। ठीक है। सेमीफाइनल्स में लैंड, यार देखो सेमीफाइनल्स मेरे हिसाब से सेमीफाइनल्स लैंड तो होना चाहिए, सही बताऊं तो सेमीफाइनल्स लैंड होना चाहिए। जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है कि बीएमपीएस में जो पिछला वाला बीएमपीएस था उसमें गैप नहीं था, उसमें जो डेली स्ट्रीम्स होती थी वो हुआ करती थी। शायद बीच में एक आध दिन का गैप था जब ग्रुप ड्रॉज हो रहे थे, तब वो गैप था, अदरवाइज कोई और गैप नहीं था। तो अगर 64 टीम्स हैं तो अब दो तरीके हो सकते हैं। अब दो तरीके सभी को पता है। मुझे लगता है कि दूसरा वाला तरीका है शायद वो इस बार अपनाया जाए, तो क्या पता कई सारे लोग होंगे जो खुश हो जाएंगे। अभी 64 टीम्स हैं, 64 टीम्स के बाद ऑब्वियसली 4 जो ग्रुप्स हैं वो बनने ही वाले हैं। पर 4 ग्रुप्स नंबर ऑफ मैचेस कितने खेलेंगे भाई? वो 12 भी खेल सकते हैं। 12 मैचेस खेलने के बाद अगर आप सोचो कि यहां से टॉप 6 टीम्स आगे बढ़े और सबका सफर खत्म हो जाए, या फिर कोई और
दूसरा एक और चांस उनको मिले, देन वो आगे पहुंच जाए। बट ऐसा पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद इस बार ऐसा ना हो, जहां पर 64 टीम्स, 4 ग्रुप्स अलग अलग में खेल रही हूं, और जो स्टैंडिंग है वो ओवरऑल बन के देन जो टीम्स हैं वो आगे बढ़े। मुझे इसके चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। फॉर्मेट किसी को नहीं पता है, जैसे आप लोग को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर ग्रुप वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो होता है, तो मैं मानकर चलता हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा पूरा इवेंट। क्योंकि भाई इसमें से ईडब्ल्यूसी के लिए एक स्लॉट है, तो ज़रूरी है कि लोग अपना बेस्ट दें, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने ही ग्रुप में वो कंपटीशन हो। अगर ओवरऑल में वो कंपटीशन हुआ, फिर एक आध टीम होती है जिनका नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखेंगे किस तरीके से पूरा फॉर्मेट होता है। बट हाँ, अगर चारों ग्रुप से टीम्स क्वालिफाई हो रही हैं आगे के साइड पे, तो भाई वेल एंड गुड। अगर ओवरऑल होती हैं तो ठीक है, जो है वो है। 64 का राउंड रॉबिन होना थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियस। तो यहां से पर ग्रुप जो क्वालिफिकेशन है उसके होने के बाद, अगर 48 टीम या सीधा 32 टीम्स बचती हैं, 32 सीधा तो नहीं बचेंगे, हाँ, पर 48 सीधा बच सकते हैं। तो इस तरीके से 64, 48, देन उसके बाद 32, और सेमीफाइनल्स 24, लास्ट चांस 16, और ग्रैंड फाइनल 16। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 4 मेजर टीम्स हैं जो अभी के लिए थोड़ा फंसी हुई हैं। तो ये 4 टीम्स हैं जो फंसी हुई हैं। K9 अभी भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ साथ। सेम लाइनअप भी रह सकती है, कोई डिफरेंट लाइनअप भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सब इधर उधर। ट्रू रिपर्स का सेम सिचुएशन है, सेम लाइनअप रह सकती है, कोई दूसरी लाइनअप भी आ सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिनिक्स का नाम, फिनिक्स तभी तक रहेगा जब तक उनको अपनी अगली ऑर्ग नहीं मिल जाती। जैसे ही अगली ऑर्ग मिलेगी, फिनिक्स का नाम चेंज होगा। पर ये है कि शायद सोमराज और स्मोकर यही 2 प्लेयर हैं जो उनके पास हैं। बाकी के जो प्लेयर्स थे वो जा चुके हैं, वो अलग अलग अपना ढूंढ रहे होंगे, जैसा भी है। ये जो सेकंड है, ये सेकंड रिवील होगा शायद आफ्टर 26। 26 के बाद शायद ये सेकंड रिवील हो कि ये सेकंड क्या है। मुझे भी उतना आइडिया नहीं है कि सेकंड क्या है। स्ट्रेंजर भी है, हाँ, स्ट्रेंजर भी है सॉन्ग के साथ अभी। तो सेकंड का जो रिवील है वो शायद 26 के बाद आप लोग को पता चले।